लाइव हो तो पहले। नमस्कार साथियों, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अधिक संख्या पीएनपी प्रयागराज पहुंच सके। साथियों ध्यान रखिएगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक से ही या 8 से 10 तारीख से ही आचार संहिता लग जाएगी, तब आप घर पर बैठे रहिएगा। आज पीएनपी के लिए आह्वान किया गया था और आप सभी की संख्या अभी भी पर्याप्त नहीं है। साथियों आप सभी घर से निकलिए। जो भी प्रशिक्षु साथी प्रयागराज या आसपास के जिले के साथी हैं, सभी साथी घर से निकले। साथियों ये हम सब के हक की लड़ाई है। जब तक प्रथम और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा, ये जान लीजिए आप कोई भी फॉर्म भरने के लिए वैलिड नहीं है। फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट जारी करवाने के लिए अपने घरों से निकलिए। साथियों पास भय प्रशिक्षुओं की अभी भी संख्या यहाँ पर बहुत ही कम है। प्रमोट ऐसे नहीं मिलता है। साथियों ध्यान रखिएगा, बाद में इनके पास यह भी कह सकते हैं कि शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजेंगे। जब आचार संहिता लग जाएगी तब कौन सा शासन होगा। पहले तो ये कहते हैं ना मंत्री जी के पास भेजेंगे, सीआरटी जाएंगे, वहां से मंत्री जी के पास भेजेंगे। मंत्री ही नहीं रहेंगे आचार संहिता लगने के बाद, कैसे प्रमोट होंगे। सभी साथी जहां से भी हो, अगर यह वीडियो सुन रहे हो अधिक से अधिक अपने अगले साथियों को फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों अधिक से अधिक संख्या में पीएनपी प्रयागराज पहुंचिए। साथियों ध्यान रहे कि आपके हक की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी धरना नहीं हो सकता है। साथियों आपको भी पता है, इसीलिए जो आज की तारीख, इसीलिए 15 दिन पहले से ही ये तारीख निर्धारित कर दी गई थी। अधिक से अधिक संख्या में सभी साथी पीएनपी प्रयागराज पहुंचे। जितने भी साथी पहुंच रहे हैं अपने अधिक से अधिक साथियों को लेकर के जरूर आए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा साथियों इसको पहुंचाएं। जो आसपास हैं सभी साथी तत्काल पीएनपी प्रयागराज निकले। सभी साथियों सुप्रभात। आप सबको 15 दिन पहले बताया गया था कि आपको पीएनपी प्रयागराज आना है, अपनी हकों के लिए नहीं निकल रहे। यार जमीर जिंदा है कि मर गए हो। कल के बाद किसी भी पदाधिकारी या लीड करने वाले नेताओं को ये मत कहना कि तुम्हारे हकों के लिए नहीं निकल रहे हैं। बैक प्रशिक्षु ऐसे प्रमोट होते हैं। प्रमोट हो चुके हो क्या? मिल गया शासनादेश, मिल गया है तुमको शासनादेश। यहां से प्रस्ताव भेजने को कह देंगे कि हम शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। जब आचार संहिता लग जाएगी तो कौन सा शासन आपका मोहर लगाएगा? बैठ के परीक्षा दीजिएगा, फिर मत रोइएगा कि हमको वादा किया गया था, आज हमारा वादा नहीं पूरा किया जा रहा है। यहाँ सब जो है पास बैठे हैं, आपके हकों के लिए आए हुए हैं ना। क्या करोगे फिर? देते रहिएगा। पंचवर्षीय योजना तो डीएलएड है ही, पंचवर्षीय योजना लगे रहिएगा। कई शासन आएंगे, चलते रहिएगा। आप अपने हक के लिए यार नहीं निकल पा रहे हो। जमीर जिंदा है कि मर गए हो यार। उससे बढ़िया कि घर में बैठो, चूल्हा चौकी शुरू कर दो। तुम लोग उसी लायक हो। कल को ये मत कहिएगा। और पास प्रशिक्षु ये बताइए, 17,000 शिक्षक भर्ती आ रही है ना 8 जनवरी को, कैसे दोगे? यहाँ संख्या है नहीं। पहले तीसरे का परिणाम 2.5 साल में निकला नहीं है, 8 साल में निकाल लीजिएगा परिणाम और बैठिएगा शिक्षक भर्ती। अपने माँ बाप के सपने साकार करते रहिएगा। क्या दिक्कत है? केवल इन्हीं लोगों को तो भर्ती में जो है मौका मिलेगा अगर परिणाम आ जाएगा ना। ये धर्मेंद्र जी हैं, रविकांत प्रिंस जी और ये हमारे विनीत जी, दिव्यांशु जी, इन्हीं को तो मौका मिलने वाला है जो साथी यहाँ पे उपलब्ध हैं। बाकी आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा ना परिणाम आ जाएगा तो। यार मतलब क्या बोले आप लोगों को। एकदम मैं त्रस्त हो चुका हूं कि आप ऐसे स्तर पे चले गए हैं कि आपको अपने अधिकारों के लिए भी बात नहीं रख सकते हैं। निकलिए घर से। भर्ती सबको चाहिए। कब तक घर में बैठे रहेंगे? छात्रा बहनें सबसे ज्यादा फोन कर रोएंगी, भैया हमारा प्रमोट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, परिणाम नहीं आया। भर्ती में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? कैसे बैठोगे भर्ती में भाई? घर में बैठ जाओगे? ध्यान रखिएगा, फॉर्म भी 10 जनवरी से भरा जा रहा है। आप लोग इनवैलिड हैं, भर नहीं सकते हैं फॉर्म। इसीलिए आइए अपना रिजल्ट लेकर के तब यहाँ से जाइए। पीएनपी का इतिहास रहा है, कभी आपके सीधा जो है दिया ही नहीं है रिजल्ट। मजबूरी में हमको आना पड़ता है। कोई घर से इस ठंडी में आना थोड़ी चाह रहा है भाई। सचिव जी तो दे ही नहीं रहे रिजल्ट, क्या करें? सीटेड एग्जाम हम लोग का भी है, हम लोग भी सीटेड की तैयारी कर रहे हैं। पेपर कुछ दे के आए, कुछ का पेपर लगा हुआ है। लेकिन ये है कि सभी भाइयों का हमारे भला हो। जो 17,000 भर्ती आ रही है उसके लिए देखिए लखनऊ में रोज लोग लगे हुए हैं।
आप कैसे शामिल होगे? वो लखनऊ जा सकते हैं, आप पीएनपी प्रयागराज नहीं आ सकते। अपने अभिभावक सचिव सर से आप जो है कोई मांग नहीं कर सकते हैं। अरे भाई अपने लिए तो मांग करिए, आप निकलिए घरों से। आसपास के जितने जिले हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आसपास के जो साथी हों, जल्दी से जल्दी पीएनपी प्रयागराज पहुंचिए, अपनी बातों को रखिए, अपने दुख दर्द को अपने अभिभावक के पास रखिए। बिना रखे अभिभावक माता पिता को भी आप दुखी रहते हैं, नहीं बताते हैं, तो आपका दुख का इलाज नहीं होता है। अगर दुख का इलाज चाहिए आपको तो अपने जो है अभिभावक, जो डीएलएड का अभिभावक यहाँ बैठे हैं, उनको समझाइए कि मैं कितना दुखी हूँ, त्रस्त हूँ, हमारा इलाज बताइए। बाकी धर्मेंद्र जी बताएंगे। साथियों नमस्कार। जैसा कि कल आपको बताया गया था, लाइव के माध्यम से भी बताया, रविकांत जी भी बताया, शिवांग जी भी बताए, और इसके पहले डेट तो बहुत पहले पड़ गई थी। कोई जिम्मेदारी नहीं है ना बैक वाले प्रशिक्षुओं के पास, ना ही ये जो पास हैं रिजल्ट के लिए। जितने फ़ोन आए हैं मेरे पास पर्सनली, जितने लोगों के फ़ोन आए हैं, अगर वही सब लोग आ गए होते तो यहाँ धरना में कम से कम 100 के लिए संख्या हो जाती। 20 लोग हैं, 20 लोगों के मत्थे धरना हो जाएगा। छात्राएं जो कहती हैं भैया कुछ करिए, हमारी जिंदगी का सवाल है। एक छात्रा नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए, पूरे लाइव में देख सकते हैं आप लोग। घर में बैठ के आप लोग प्रमोट ले लीजिए। बैक वालों की संख्या 23,000 है, मुझे लग रहा है 23 लड़के नहीं होंगे यहाँ पे। कुल गिना हूं मैंने, केवल 5 से 7 लड़के बैक के हैं, और उनके लिए मैं पागल हूं कि पूर्वांचल से जाता हूं लखनऊ लड़ने। आप लोग को ये भी बता दूं, जैसे आए हैं अंदर से गार्ड साहब को भेज करके बता दिया गया है कि प्रशासन पीछे खड़ी है। ये होता है संख्या बल न होने का कारण, धमकी दी जा रही है। कुछ नहीं हो सकता है, लास्ट दिन है। आज के बाद किसी भी पदाधिकारी या प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी को कोई फोन किया और कहा आप कुछ करते नहीं हैं, जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। ये मैं वादा करता हूँ, मैं जवाब दूंगा वापस। जवाब देने में बहुत आगे हूँ, अगर काम करता हूँ तो जवाब दूंगा। आप लोग आइए, जब तक कहेंगे तब तक बैठेंगे। आइए तो कम से कम घर से निकल के। आपको ठंडी लगती है, गर्मी में धरना होता है, गर्मी लगती है। यहाँ सब बेवकूफ खड़े हैं, इन लोगों को ठंडी नहीं लगती है। कितने दूर दूर से लोग आ जा रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे, ये हमारे भाई अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे, जब तक इनका भाइयों का, हमारे भाइयों का, अग्रजों का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये धरना किसी काम का नहीं। हमें आज संख्या बल दिखानी है, और घर पर लाइव रहते हुए अगर सुनना है तो घर से ही करिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जब भाई साहब लाइव रहते हैं तो आप दुनिया भर के कमेंट्स करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कैसे होगा जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे? आदमी बाहर से चल के आ रहा है, सबको ठंडी लगती है, सबको गर्मी लगती है, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। अगर आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानता वो और क्या कर सकता है। और ये मत कहिए कि अध्यक्ष जी कुछ नहीं करते, उपाध्यक्ष जी कुछ नहीं करते। अध्यक्ष जी भी एक इंसान है, उपाध्यक्ष जी भी एक इंसान है। यहाँ पे हर एक पदाधिकारी अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर है, अपने हक के लिए लड़ने आया है। इसीलिए आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा और अपनी बातों को रखना पड़ेगा। यहाँ हम किसी प्रकार का विवाद नहीं, हम सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करा के सकुशल अपने घर जाएंगे। इसके लिए हम बिल्कुल निश्चिंत न रहे, हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। हम यहाँ पर केवल अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। और जो भी प्रशिक्षु अभी भी नहीं निकले हैं, भाई आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इन सभी प्रशिक्षु साथियों की तरफ से निवेदन है कि आप आए, हमारा साथ दे, हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम और आप कंधे से कंधा मिलाकर चले और इस नई शिक्षा भर्ती में अपना नाम शामिल करवाएं और सभी प्रशिक्षु अपने माता पिता का सपना साकार करें। हम सभी प्रशिक्षुओं से एक बात पुनः निवेदन करते हैं कि आप सभी भाई बहन जो भी है, आप सभी लोग आइए, यहाँ पे आइए, अपनी बातों को रखिए, अध्यक्ष जी का सपोर्ट कीजिए, उपाध्यक्ष जी का सपोर्ट कीजिए।
देखिए हमारे साथ साथियों प्रिंस जी हैं, प्रदेश संगठन मंत्री, और हमारे विनीत जी हैं, ये लोग भी अपनी बातें रखना चाहेंगे। सुनिए इनके बातों को, इनमें कितना जो है रोष है, दर्द है कि आप लोगों के लिए लड़ने आए हैं और आप घर से नहीं निकल रहे हैं। सुनिए भाइयों को। सभी साथियों को मेरा शुभ प्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का 4th सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है, तो जैसे कि जो भी बैक साथी हैं उनको ये समझना होगा कि अगर आप लोग घर में पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहली बात, आप लोग प्रमोट के लिए आपके पास एक मौका मिल सकता है, ठीक है। पहले मतलब सचिव जी ये बताए थे कि हम लोग को एक मौका देंगे, ठीक है। आप लोग इस मौके में मतलब सही साकार नहीं हो पाया है, तो आपको एक मौका मिल सकता है अगर आप लोग सही ढंग से अगर PNP पे पहुंच के अगर धरना स्थल को सफल बनाएंगे तभी। और जैसे कि पास प्रशिक्षित जो हैं उनका तो समझ में आता है कि चलिए मतलब तैयारी कर रहे होंगे, पर ये है कि हम लोग तैयारी करने से कोई मतलब नहीं जब तक हम लोग का 1st और 3rd सेमेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ 2nd एंड 4th के बेसिस पे नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग तैयारी करने से कोई मतलब ही नहीं है, जब आएगा ही रिजल्ट ही नहीं आएगा। और जैसे कि बैक साथी जो हैं उनको तो ये समझना होगा ना, हम कह रहे घर पे आप इतना दिन पढ़े तो क्या कर लिए, अब आइए यहाँ पे। अगर यहाँ पे आएंगे, अगर आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आप भी 4th के एग्जाम देंगे तो 3rd पे आप प्रमोट हो जाएंगे, नहीं तो आप 3rd देंगे फिर 4th देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप 2 साल बैकलॉग में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग समझिए अपनी बातों को, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा पर आप लोग आ ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो कुछ होगा नहीं, बाकी हम लोग के पास ही है, हमारे लोग को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये कहते हैं कि यार मतलब अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपके काम के लिए ही आए हैं, ठीक है। इतने ठंड में आए हैं और आप लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप अपनी बातों को समझिए और आइए। नमस्कार साथियों, मैं विनीत उपाध्याय। जब कोई भी पोस्ट पड़ती है FB पर तो खास करके बैक वालों को ऐसा लगता है कि हृदय से बहुत बड़ा दर्द है, इनको बहुत तकलीफ है। बस जब देखिए तब सर कुछ करिए, सर कुछ करिए। सर कहाँ से करें जब सर SCRT 29 को मेरा पेपर था, लेकिन फिर भी मैं 28 को गया बारिश में भीगते हुए, वहाँ हम थे, महासचिव जी डटे हुए थे, हमारे CM मिश्रा भाई थे, पूरा संगठन डटा हुआ था। वहाँ पे भी बैक प्रशिक्षुओं की कुछ संख्या थी। आज पुराना इतिहास आप उठा के देख लीजिए, 3rd सेमेस्टर प्रमोट के लिए संख्या रोज आती थी जाती थी, लेकिन 16 अगस्त को 1200 के ऊपर संख्या SCRT पर गई थी और 18 तारीख को जियो जारी हो गया था प्रमोट का। अगर आपकी संख्या बल ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार। जब देखिए तब केवल फेसबुक बाजी करने से, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से आप ना प्रमोट होंगे ना आपका पेपर होगा। अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी अगर थोड़ा भी जमीर जिंदा है तो आसपास जिले के जितने भी प्रशिक्षु हैं अपनी संख्या बल दिखाइए, प्रमोट को लेकर जाइए। अगर संख्या बल नहीं आएगी तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, अन्यथा किसी भी पोस्ट पे किसी भी प्रकार का कमेंट फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप लोग केवल आरोप लगाना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी कुछ नहीं कर रहे, उपाध्यक्ष कुछ नहीं कर रहे, हमारे महासचिव जी कुछ नहीं कर रहे, जबकि इन्होंने SCRT पे बारिश हो रही थी फिर भी बुलंद आवाज में आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन आप लोग कम से कम आइए तो यार, संख्या बल लेके आइए, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होना नहीं है। अगर एक हार होने से कुछ नहीं होता है, एक हार अगर आपका बैक लगा है तो कुछ नहीं होता है। हार हो लेकिन फिर भी खड़ा होना चाहिए। आइए, यहाँ संघर्ष बड़ा होना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। ये आप घर बैठे कुछ होगा नहीं, घर से निकलिए, बार बार अनुरोध कर रहे हैं। इतनी संख्या बल में कुछ नहीं होगा। और अन्यथा आज के बाद मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूँ, कोई नेता, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई महासचिव, कोई मंत्री, कोई भी आपके लिए निकलेगा नहीं, घर बैठे रोइएगा। जब आप हमारा नहीं सुनेंगे तो हम आपका नहीं सुनेंगे। आज के बाद कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, रोइएगा घर पे बैठ के। पागल है साला जो है, अपने घरों से 2-2, 3-3 दिन से बाहर खड़े हुए हैं, खाने के लिए 2-2 रोटी खा के जो है जी रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं 2-2 रोटी पे। घर पे है भोजन, लेकिन आपके लिए घरों से बाहर निकल के दौड़ रहे हैं। अपने लिए जो है आप निकल नहीं पा रहे हैं। छी है यार आपके ऊपर, छी। अपने हकों के लिए घर से निकलिए, जमीर को जिंदा करिए, अन्यथा आप इंसान नहीं है, आपसे अच्छी तो चींटी है जो अपने लक्ष्य के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे पेड़ों पे चढ़ती जाती है, भले और कितना भी रास्ते मड़ंगा आ जाए, घूम के जाती है। एक बार पिछले प्रमोट नहीं आया था, 5 बार में आया था, 10 बार धरना हुआ था, लड़े थे। ऐसे नहीं मिलेगा, घर से निकलना पड़ेगा। SCRT से लेकर PNP 1 कर दिया गया था,
इस बार नहीं होगा। अब मिलते हैं आपसे, आप अगर आएंगे तो आपकी बातें रखी जाएंगी और मानी भी जाएंगे। अगर संख्या बल नहीं रहेगा, नहीं मानी जाएंगे। कल को किसी नेता को नहीं कुछ बोलना है, जाइए भर्ती में बैठ जाइएगा फिर। चलिए सबको धन्यवाद। आइए आपसे यहीं मिलते हैं PNP प्रयागराज।